हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास में त्रिविमीय ज्यामिति में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 15, 16 और 17 तीन क्वेश्चन है, उन्हें आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है, ये दो रेखाएं आपके सामने हैं। ये कौन सी फॉर्म में है? कार्क के फॉर्म में दी हुई है और हमें निकालने हैं इनके बीच की दूरी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 14 उसमें आपके सदिश रूप में दी हुई थी रेखाएं और उनके बीच की दूरी आपने निकाली थी। तो वहां पर मैंने सदिश रूप में बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला बताया था। इसको भी आपको सदिश रूप में ही बीच की दूरी के फॉर्मूला से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं A1, A2, B1 और B2। तो A1 क्या होता है? A1 आपका होता है जो x+1 लिखा हुआ है तो आपका होगा -i, प्लस है तो आपका होगा -k, और +1 है तो आपका होगा -k। ये आपका A1 है। और जो बटे में लिखे हुए हैं वो आपके होते हैं B। तो B की वैल्यू कितनी है? B1 आपका हुआ 7i -6j और +k। इसी प्रकार आप दूसरी समीकरण से, दूसरी रेखा से आप निकालोगे A2। तो A2 की वैल्यू है आपके पास 3i -5 तो +k 5j और +k 7k। और B2 की वैल्यू है आपके पास i -2j और +k। तो इस प्रकार हमने A1, B1 और A2, B2 की वैल्यू निकाली। और हम जानते हैं जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और अपॉन में है B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 आप निकालते हो, वो निकालते हो सारणिक फॉर्म में। तो I, J और K। सबसे पहले आप B1 में देखोगे I, J और K के गुणांक। तो I का गुणांक यहां पर कितना है? 7 -6 और +1। फिर दूसरे देखोगे B2 में 1 -2 1, 1 -2 1। उसके बाद आप इसका मान निकालोगे। आप जानते हो +i -j और +k। तो i के लिए ये कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो आपका बचता है ये -6 1 -2 1। j के लिए ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 7 1 1 1। k के लिए ये कॉलम कैंसिल होगा आपका, तो आपके 7 -6 और 1 -2। उसके बाद सोल्व करते हैं। i इसकी गुना इसमें होती है -के 6 और इसमें से घटती है इसकी गुना। तो -2 एकम -2 तो माइनस +2। -j 7 एकम 7 में से घटेगी 1 है एकम 1 और +k और 7 दूनी -के 14 और इसमें से ये माइनस होंगे तो 6 एकम 6 +के 6। तो आपको निकल के आता है 6 में से +के 2 माइनस करोगे तो -के 4i। 7 में से 1 माइनस करोगे 6 और प्लस -6j और -के 14 +के 6 -के 8 बचेंगे। तो -के 8k। तो सबसे पहले आपने B1 क्रॉस B2 निकाला। उसके बाद आपको निकालना है B1 क्रॉस B2 का क्या निकालना है? मॉडुलस वैल्यू इसकी। तो आप निकालोगे B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस।
इक्वल टू कैसे निकलता है, रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई गुणांक क्या है यहां पर -4, जे का गुणांक क्या है -6 और के का गुणांक क्या है -8 का वर्ग बराबर 4 चौक 16, 6 छिक 36, 8 अट्ठे 64। 36 और 64 कितने होते हैं 100, और 100 में 100 जोड़ोगे तो आपका आएगा 116। ये आपका B1 क्रॉस B2 निकल के आया। उसके बाद आपको क्या करना है, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 निकाल के दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो पहले निकालोगे A2 माइनस A1, तो हम निकालते हैं पहले A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, A2 की वैल्यू है 3i प्लस 5j प्लस 7k। 3i प्लस 5j और प्लस 7k, इसमें से आपको माइनस करना है -i माइनस j माइनस k, -i माइनस j और माइनस का k। 3i इक्वल टू, आप देखोगे जब माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो जो चिन्ह है वो बदल नहीं आएंगे आपके। तो यहां पर हो गए माइनस माइनस प्लस के आई और प्लस के 3i प्लस के 4i, माइनस माइनस प्लस के 1j और प्लस के 5 6j, और माइनस माइनस प्लस के 1k और प्लस के 7 प्लस के 8k। तो सबसे पहले आपने A2 माइनस A1 निकाला। उसके बाद आपको करना है डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आपने निकाली है, क्या ही आपके पास -4i -6 -8, -4i -6j -8k और डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू आपने निकाली है 4i प्लस 6j और प्लस का 8k। उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i के गुणांक की i के गुणांक में मल्टीप्लाई, j के गुणांक की j के गुणांक में मल्टीप्लाई और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस के 4 चौक 16, माइनस प्लस माइनस और 6 छीन 36, माइनस प्लस माइनस 8 अट्ठे 64। तो आपका निकल के आया 100 माइनस का रूट 100 माइनस का 116, ये निकल के आया आपका। उसके बाद में अब निकालना है हमें बीच की दूरी। तो जो बीच की दूरी का सूत्र होता है वो होता है बराबर मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो बराबर मॉडुलस, बताइए इसकी वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, क्या आई है माइनस रूट 116 और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास रूट 116। तो ये जो मॉडुलस है, दूरी है, अदिश राशि होते हैं, माइनस को छोड़ देंगे, ये मॉडुलस लगा हुआ है तो आपको जाएगा प्लस। तो क्या जाएगा 116 बटे रूट 116। और बताइए 100 रूट 116 जो है वो 116 को कितनी बार डिवाइड करता है, रूट। यानी कि आप जानते इसको सकते हैं हम रूट 116 गुना रूट 116, क्योंकि रूट 116 की रूट में मल्टीप्लाई होती है तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। अब कौन में क्या है रूट 116, तो ये क्या होगा कैंसिल। तो बीच की दूरी निकल के आई आपके पास रूट 116 मात्रक। ये आपके पास जो है आंसर इसका।
आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, रूट की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आप यहीं पे छोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये दो रेखाएं हैं आपके पास, पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, सदिश रूप दिया हुआ है और हमें निकालिए दोनों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले जानते हो r बराबर a प्लस लैम्बडा बी। आप जानते हो r बराबर होता है a प्लस लैम्बडा बी। तो आपको पहले a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस रेखा में ये तो हुई a1, तो a1 की वैल्यू है आपके पास i प्लस 2j और प्लस 3k। b1 की वैल्यू है आपके पास i माइनस 3j और प्लस का 2k। इसी प्रकार ये a2 की वैल्यू है और ये आपके पास b2 की वैल्यू है। तो जो आपके पास a2 की वैल्यू है वो आपके पास है 4i प्लस 5j और प्लस 6k, और जो b2 की वैल्यू है आपके पास वो ये है 2i प्लस 3j और प्लस का k। सबसे पहले आपको निकालना है b1 क्रॉस b2। तो आप जानते हो i j और k सारणिक फॉर्म में निकलता है। पहले b1 में देखना है i j k के गुणांक। तो b1 में है 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। फिर देखना है b में 2 3 1, 2 3 और 1। अब इनको हमें करना है सोल्व। तो आप जानते हो प्लस i, उसके बाद माइनस j और उसके बाद आपका आता है प्लस का k। तो पहले i को देखना, ये कैंसिल, तब बचता है माइनस 3 2 3 1। j के लिए ये कैंसिल, 1 2 और 3, 1 2 और 2 1। k के लिए ये कैंसिल, 1 माइनस 3 और 2 3 बराबर i 3 एकम माइनस के 3 में से घटेंगे, 3 दूनी 6 माइनस j 1 एकम 1 में से माइनस करोगे 2 दूनी 4 प्लस के 3 एकम 3 में से माइनस करोगे माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका होगा माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस के 9i, माइनस के 3 बचे और माइनस माइनस प्लस के 3j प्लस के 9k। उसके बाद आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। किस प्रकार निकालते हो? रूट i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, तब बराबर रूट 81 प्लस 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81। इसे प्लस करो तो आपके पास निकल के आएगा 81 और 81 162, और 162 में 9 जोड़ोगे 171 मात्रक। ये निकल के आया आपका मॉड ए। उसके बाद आपको निकालना है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 4i 5j 6k, 4i प्लस 5j और प्लस 6k, और माइनस a1 की वैल्यू है आपके पास i प्लस 2j और प्लस का है 3k। उसके बाद सोल्व करो। तो सोल्व करने के बाद आपके पास आता है 4 में से -1 करोगे 3i और माइनस के 2 प्लस के 5 प्लस के 3j और माइनस के 3 प्लस के 6 प्लस के 3k। उसके बाद आपको निकालना है क्या? b1
क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1, ये आपको निकालना है। तो देखो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है, -9i प्लस 3j और प्लस 9k, -9i प्लस 3j और प्लस 9k डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाली आपने, 3i 3j और 3 ही k आपके पास है। तो आप देख रहे हो माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27, प्लस 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 3 तिया 9 और प्लस 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 9 तिया 27, 27 माइनस 27 क्या हो गया आपके कैंसिल, तो आपके पास क्या निकल के आता है 9। अब हमें निकालनी है बीच की दूरी। तो जो बीच की दूरी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, अभी देखा है आपने पिछले क्वेश्चन में, मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास निकल के आता है, बोलिए इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 9 और बटे इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास निकल के √171। तो निकल के आया 9 बटे √171। इतने मात्रक है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हो दो रेखा आपके पास दी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले तो इन्हें हम r बराबर a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ये a प्लस बी लैम्डा की फॉर्म में नहीं है। तो आप पहली समीकरण को देखोगे तो आपका लिखा हुआ है r बराबर 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2tk, ये लिखा हुआ है। तो आपको लाना है किसकी फॉर्म में, t यहां पे वेरिएबल है तो उसको अलग करना है। तो i की यहां गुना करोगे, ध्यान से देखो i की यहां गुना करोगे i माइनस टी आई, बोलिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे क्या है आपका t माइनस 2 इंटू जे, तो क्या आएगा टी जे माइनस 2j और प्लस 3k और माइनस 2tk। ठीक है, तो आपको निकल के आता है i माइनस 2j और प्लस का 3k, और इसमें से t क्या ले लीजिए आप कॉमन, तो आपका यहां बचता है माइनस i प्लस j और माइनस के 2k। ये है आपकी पहली इक्वेशन, किस फॉर्म में आ गई है a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में निकल के आई। उसके बाद दूसरी समीकरण है आपके पास r बराबर s प्लस 1 इंटू आई 2s माइनस 1 इंटू जे और माइनस 2s प्लस 1 इंटू के, ये निकल के आपके सामने आई। क्या बोल जा रही है, तो इसमें आप देखोगे s के अंदर गुना करोगे एस आई प्लस का i प्लस के 2sj माइनस j माइनस प्लस माइनस 2sk और माइनस का k, तो आपका निकल के आता है i माइनस j और माइनस k, और इसमें से आपको कॉमन लेना है s वेरिएबल है, तो यहां पे बचता है आपका i प्लस के 2j और माइनस के 2k। तो
तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है जो a प्लस लेमडा बी की फॉर्म में आई है। तो आप देखोगे a1 की वैल्यू है आपके पास i माइनस 2j और प्लस 3k। उसके बाद b1 की वैल्यू है आपके पास माइनस i प्लस j माइनस 2k। उसके बाद आपके पास है a2 की वैल्यू आपके पास है i माइनस j माइनस k और b2 की वैल्यू आपके पास है i प्लस 2j और माइनस का 2k। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 बराबर i j k। तो b1 में आपकी वैल्यू है -1 1 -2 -1 1 -2 और b2 में 1 2 -2 1 2 -2। इन्हें सोल्व करेंगे तो बराबर प्लस i माइनस j और प्लस का आएगा आपका k। तो देखोगे i के लिए ये कॉलम कैंसिल, ये दो कैंसिल, तो 1 -2 और 2 और -2। उसके बाद देखोगे j के लिए कॉलम कैंसिल, -1 -2 -1 -2 1 -2। k के लिए ये कॉलम कैंसिल, -1 1 और 1 2। उसके बाद ये सोल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आता है i 2 एकम माइनस के 2 में से माइनस 2 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस j माइनस माइनस प्लस के 2 एकम 2 और माइनस होंगे माइनस के 2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस के 2 एकम -2 में से माइनस करोगे -1 तो आपके पास b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई प्लस के 2i प्लस के प्लस माइनस 4j और माइनस के 3k। उसके बाद निकालना है आपको मॉडुलस, यानी कि b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस आपको निकालना है। तो रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो आपके पास क्या निकल के आता है, रूट 2 का वर्ग 4 माइनस 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग होता है 9। 16 और 4 20 और 9 कितना आएगा 29। ये आपके पास आई b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। उसके बाद आपको निकालना है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, a2 की वैल्यू है आपके पास i माइनस j माइनस k, i माइनस j माइनस k और a1 की वैल्यू है आपके पास i माइनस 2 प्लस 3, i माइनस 2j और प्लस का 3k। एक में से एक घटाओगे 0i, माइनस माइनस प्लस के 2j और माइनस के 1j प्लस का j, माइनस प्लस माइनस के 3k और माइनस के 1k प्लस के 4k। ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालना है, आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आपके पास 2i माइनस 4j माइनस 3k डॉट इसकी वैल्यू है 0i j 4k बराबर
2 की 0 में गुणा होगी 0, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 और माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12, तो आपके पास निकल के आता है माइनस के 16। अब आपके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, -16, लेकिन मॉड के अंदर 16 रखोगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस, और अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास, √29। तो इस प्रकार ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो ये आपकी जो त्रिविमीय ज्यामिति है इसकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हुई। इसके बाद जो इसकी 3 एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने जो है तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी यहां पे प्रॉब्लम है कि जब हमने किया था माइनस प्लस माइनस के 3k, तो -3k प्लस माइनस के 1k, तो यहां पर आएगा आपका माइनस के 4k। तो यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यहां पर आपका आएगा माइनस के 4। तो यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 4, और यहां पर हो जाएगा आपके प्लस के 12, और 12 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 8। तो यहां पर आएगा आपका कितना 8।